ऑलराइट गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज सेट्स, रेप्स एंड रेस्ट पीरियड इन बिटवीन द सेट्स। अब देखो, जब नंबर ऑफ सेट्स की बात आती है तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई सेट्स कितने लगाएं। अब सेट्स कितने लगाएं ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो। यूजुअली जो आपकी टोटल नंबर ऑफ जो सेट्स हैं वो लगभग 15 से 25 सेट के बीच में हो सकते हैं, जिसमें आप 4 से 5 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और हर एक्सरसाइज में 3 से 4 वर्किंग सेट लगा रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि क्या हम बिगिनर हैं या हम इंटरमीडिएट हैं या फिर हम एडवांस हैं। उन तीनों ही लोगों के लिए चीज़ें अलग होंगी। अगर कोई एक बिगिनर है तो उसको 15 से 25 वाले रेंज में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लगभग 13, 14 या 12 सेट टोटल लगाए और 3 से 4 एक्सरसाइजेस करे और हर एक्सरसाइज में 3-3 सेट लगाए, वो भी उसके लिए इनफ होगा टू स्टार्ट विथ। क्योंकि आप हर लेवल के इंसान को एक तरह के सेट्स नहीं दे सकते। अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आप बिगिनर से इंटरमीडिएट पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कुछ एक्सरसाइजेज ऐड होंगी, उसमें कुछ सेट्स ऐड होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप 15 से 18 वाले रेंज में अपने आप आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ सेट्स का यही है कि अपने एक्टिविटी लेवल को पहले देखो कि आप कहाँ पे हो और उस हिसाब से मिनिमम से स्टार्ट करो, राइट। इसके बाद हाउ मेनी सेट्स, व्हाट यू डोंट नीड टू डू, क्या नहीं करना है। मल्टीपल एक्सरसाइजेस फॉर ईच बॉडी पार्ट विथ 10 सेट्स। कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट अ बॉडी बिल्डर जो हर एक एक्सरसाइज से इसके 10-10 सेट लगाएंगे, रोज लगा रहे हैं 10 सेट, पुलअप्स लगा रहे हैं 10 सेट, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बॉडी बिल्डर्स दे आर इन अ डिफरेंट जोन, वो उनका प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग दे डूइंग इट स्पेसिफिकली। अगर मैं इनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग की बात करूं तो द ट्रेनिंग इज वेरी कंप्लीटली डिफरेंट विद अ नेचुरल बॉडी बिल्डर। इनहेंस्ड बॉडी बिल्डर्स गो क्रेजी इन द जिम, मतलब दे डू लाइक 10-15 सेट्स ऑफ वन एक्सरसाइजेस, टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस 5, 7, 8, 10 एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं बिकॉज दे आर लोडेड विद पीडीज, ठीक है। तो वो एक नेचुरल लिफ्टर को कभी भी नहीं करना। एक आम आदमी आपकी तरह जो जिम जा रहा है या नेचुरली कोई बॉडी बिल्ड कर रहा है तो डजंट हैव टू डू 10 सेट्स, 10 एक्सरसाइजेस, नो। Pick good 4 to 5 exercises, good 3 to 4 sets in each exercise and make sure intensity and volume आपका बरकरार रहे, उस पर ध्यान देना, ठीक है। Now reps की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। So how many reps in each set? अगर आप नए हो ट्रेनिंग और एक्सरसाइज स्ट्रेंथ में तो हमेशा एज अ बिगिनर आपको थोड़ा सा हायर रेप रेंज में जाना चाहिए, यानी कि लेट्स से 12, 15, 18 वाले रेंज पे। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जब आप एक बिगिनर होते हो तो द आइडिया इज टू लर्न द मूवमेंट्स, और आप हैवी वेट में मूवमेंट्स को लर्न नहीं करोगे। आप थोड़े से लाइटर, मीडियम टू लाइट वेट में ही मूवमेंट्स को लर्न करोगे, और जिसमें आप ज़्यादा रेप्स लगा सको, क्योंकि हर रेपिटेशन में आपको पता चलेगा अच्छा ये हाथ ऐसे मूव हो रहा है। सो रेपिटेशन शुड बी हायर एज अ बिगिनर। एज यू प्रोग्रेस टू बिगिनर टू इंटरमीडिएट, ऑटोमेटिकली आप फिर 15 से 12 और 8, 10 में भी फॉल करोगे। तो वो डिपेंड करता है आप कितने कंफर्टेबल हो गए, बट ऑलवेज स्टार्ट विद हायर रेप रेंज। नाउ अब रेप रेंज की जब बात आती है तो फिर क्या रेप रेंज में हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? सो रेप्स, हाउ मेनी रेप्स। सो कुछ जनरल एक्सेप्टेड रूल्स हैं कि जो पता लगाते हैं कि आपको किस रेप रेंज में ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसका रूल नंबर 1 ये है कि अगर आप प्योर स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, मतलब आपका एम एक वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर बनने का है कि भाई मेरा गोल ही ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना होता है, मुझे अपने चैंपियनशिप में ये करना होता है, तो आप 1 से लेकर 5 वाले रेप रेंज में ट्रेन करोगे। 1 to 5 जो भी आपके लिफ्ट्स हैं, डेड लिफ्ट हैं, स्क्वाट है, बेंच प्रेस है, या फिर क्लीन एंड जर्क, प्रेस, स्नैच, जो भी है, तो 1 से 5 वाले में ज़्यादातर ट्रेन ये लिफ्टर्स करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इट बिल्ड्स सुपर डेंस मसल एंड स्ट्रेंथ। मसल डेवलप होगा क्योंकि आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, लेकिन डेंस मसल होगा और आपका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। इसको कहते हैं हम मायोफिब्रिलर हाइपरट्रोफी। मतलब हाइपरट्रोफी तो हो रही है, मसल तो बढ़ रहा है, लेकिन मायोफिब्रिलर। और आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो इस तरीके के लिफ्टर्स होते हैं, जो ज़्यादा लोड उठाने वाले लिफ्टर्स होते हैं, उनको आप देखेंगे कि वो बॉडी बिल्डर जितना मस्कुलर नहीं होते, बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं होते, बट दे हैव रियली गुड स्ट्रेंथ। मस्कुलर होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, बट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये यहाँ पे मायोफिब्रिलर हाइपरट्रोफी क्रिएट होती है 1 से 5 रेंज में। अगर आपका गोल हाइपरट्रोफी मतलब कि बॉडी बिल्ड करने का, मसल बिल्ड करने का ज़्यादा गोल है, जो ज़्यादातर जिम जाने वालों का होता ही है, सभी का यही होगा आपका, तो 6 से लेकर 12 वाले रेंज में आप ट्रेन करोगे। मैं तो ये कहूँगा कि आप 6 में भी मत रहिए, 8,
10 और 12 वाले रेप रेंज में। ये आपका बेस्ट सूटेबल रेंज है। और 8, 10, 12 वाले में भी टिपिकली अगर आप बिगिनर हो तो 12 या 15, और अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो गए हो तो 10 वाले रेंज में आप ट्रेन करो। 8 और 10 और 12 वाले रेंज में मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी आपकी इसी में देखने को मिलेगी, जिसे कहते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। मसल भी बिल्ड होगा और स्ट्रेंथ भी यहाँ पे इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ तो बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी आपका मसल बिल्ड होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप 12 से ऊपर वाले रेप रेंज में ही हमेशा ट्रेन करते हो, 15, 18, 20, 25, 30 वाले में, तो देन इट बिल्ड्स योर मस्कुलर एंड्योरेंस। मतलब कि कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आप कितने रेपिटेशन लगा सकते हो उसमें, उसकी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने लगती है, जिसे कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। सो ज़्यादातर लोगों का एम वो नहीं होता जिम में, ज़्यादातर लोगों का एम होता है कि मसल बिल्ड करना, फैट लॉस करना। तो आप लोगों को 8, 10, 12 वाले रेंज में ही रहना चाहिए, और मे बी समटाइम्स 50, राइट। सो ये है रैप रेंज का फंडा। अब बात आती है एक करेक्ट अप्रोच की इन तीनों ही चीज़ों में, रैप रेंज, सेट्स एंड आपकी एक्सरसाइजेस। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सिंपल आंसर, डू 4 सेट्स ऑफ 8 to 10 reps फॉर ईच मूवमेंट। जो भी आपने मूवमेंट चूज करे हैं, 4 मूवमेंट चूज कर रहे हैं चेस्ट के या 5 करे हैं, 4 सेट लगाओ हर एक्सरसाइज में और 8 से 10 रेपिटेशन, डन। मतलब कि अगर आप देखें, अगर आप 4 एक्सरसाइज चूज करें तो 16 सेट आपके होंगे वहाँ पे, और 8 to 10 रेपिटेशन, यू विल सी मैजिकल डिफरेंस इन योर बॉडी। नाउ रेस्ट इन बिटवीन द सेट्स बहुत ही डिबेटेबल है, ये काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज भी करते हैं। सो क्या है यहाँ पे गोल? जब भी हम रेस्ट इन बिटवीन द सेट की बात करते हैं तो ये क्यों लिया जाता है? ये लिया जाता है कि आप नेक्स्ट सेट जो है वो पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरे एफर्ट के साथ लगा पाओ, इसीलिए रेस्ट दिया जाता है बीच में। अब गोल ये होना चाहिए कि कम से कम अमाउंट ऑफ रेस्ट में आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे पाओ नेक्स्ट सेट में, उतना ही आपको रेस्ट लेना है। और ये ज़रूरी इसीलिए भी होता है क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो नेक्स्ट सेट तो बेकार जाएगा ही, साथ में सेफ्टी वाइज इंजरी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर आप थके हुए हो, नेक्स्ट सेट लोडेड हैवी है, तो आप इंजर्ड भी हो सकते हैं। सो इसीलिए रेस्ट लेना तब ज़रूरी भी हो जाता है, खास तौर पे हैवी वेट ट्रेनिंग में। अब किस तरीके का रेस्ट, आप एक गाइडलाइन क्या है इसकी, लेट्स टॉक अबाउट द गाइडलाइंस। सो ये कोई सेट रूल्स नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से आप समझ सकते हो। 1 to 3 रेपिटेशन रेंज में अगर कोई इंसान ट्रेन करता है 1 से 3 वाले में, दैट मीन्स लिफ्टिंग रियली हैवी फॉर स्ट्रेंथ एंड पावर, उस इंसान को 3 से 5 मिनट तक का रेस्ट चाहिए ही होता है। मतलब आप तभी देखते होंगे पावर लिफ्टर्स को, वेट लिफ्टर्स को 5-5 मिनट, 6-6 मिनट का रेस्ट लेते हैं हर बिटवीन द सेट, बिकॉज दे आर लिफ्टिंग हैवी। To do one set, they have to be in full energy plus central nervous system all okay, मतलब पूरा रिकवर होना चाहिए, इसीलिए रेस्ट ज़्यादा लिया जाता है। दूसरा रेंज है 4 से 7 रेपिटेशन वाला रेंज, जो अगेन ये भी काइंड ऑफ वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर वाला ही रेंज है, लिफ्टिंग फॉर स्ट्रेंथ। इसमें देखेंगे आप लगभग 2 से 3 मिनट का रेस्ट वहाँ पे भी लिया जाता है, 3 से ऊपर भी चले जाता है। अगर आप 5 रेपिटेशन लगा रहे हो तो इट कैन गो अप टू लाइक 3 मिनट्स से ऊपर भी चले जाता है। इसके बाद बारी आती है टिपिकल हाइपरट्रॉफी रेंज, 8 to 12 रेप रेंज, जो आप स्ट्रेंथ और साइज दोनों के लिए ही लगा रहे हो। तो ये एक ऐसा रेंज है जिसमें आप 1 से 2 मिनट में रिकवर हो जाते हो। मतलब जो जिम जाने वाले लोग हैं वो 1.5 से 2 मिनट में मैक्सिमम रिकवर हो जाते हैं, अगर आपकी रेप रेंज 10 है या 12 है। और फिर अगर आप 12-13 से रेपिटेशन ज़्यादा लगा रहे हो, 15, 20, 25, तो ऑफ कोर्स उसमें फिर रेस्ट पीरियड उतना ज़्यादा लंबा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉडी 1 मिनट या उससे कम में रिकवर हो जाती है। सो कहने वाली बात यह है कि आपको कम से कम रेस्ट लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट यहाँ पे देना है। सो इफ़ यू नीड मोर और लेस रेस्ट देन अबव रिकमेंडेशंस, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन सही तरीका ये होगा कि हमेशा अपने आप को रिकॉर्ड करो कितना आप रेस्ट ले रहे हो। सबके पास घड़ियाँ हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, जस्ट मेजर इट, ठीक है। एंड डू नॉट ओवर थिंक, आपका एम है नेक्स्ट सेट अच्छा जाने का, और वो मेक श्योर करना ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा रेस्ट ले लें तो वो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो मेक श्योर जब भी आप ट्रेनिंग प्लान बना रहे हैं, इन 3 चीज़ों को बड़ा ही ध्यान रखें, तब जाके आपका जो पूरा ट्रेनिंग प्लान है सही निकलेगा। Alright, let's move on to the next chapter.